राधे राधे सभी को। आज की लॉन्ग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जो मेरे पास सबसे ज़्यादा भर भर के कमेंट आता है उस पर वीडियो लेकर के आई हूँ। वो वीडियो है, क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं, क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उसको देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। काफ़ी बार ये इस पर कमेंट आ चुका था। तो चलिए आज इस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जो व्यक्ति स्नान नहीं कर पाए हैं और ठाकुर जी की सेवा करने का मन है, तो वो लोग ठाकुर जी की सेवा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं। अधिक सर्दी है तो इस पर भी बात करेंगे। अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने ठाकुर को हमें प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए या नहीं। देखिए, जैसे होता कभी ये है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है या हमारी कोई मजबूरी है, हम नहीं नहा पाए हैं, तो क्या हम अपने ठाकुर जी को बिना नहाए उठा सकते हैं? क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा सकते हैं? तो जो ठाकुर जी हैं, जो सेवा हम करते हैं, भक्त अपने अपने भाव से करता है। और दूसरा एक भक्त होता है जो शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है। तो दोनों ही तरह की हम बात करेंगे, शास्त्रों की भी बात करेंगे और भक्त के भाव की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव की बात करते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा एक ऐसी सेवा है, ऐसी पूजा पाठ है जो भाव के अनुसार ही होती है। बाकी और कोई भी ऐसे भगवान नहीं हैं जिसकी सेवा आप पूजा पाठ भाव के अनुसार कर सकते हैं। तो भक्त का अपना भाव होता है जो ठाकुर जी की वो सेवा करता है। उनको सखा मानता है, पुत्र मानता है, भाई मानता है, तो कोई स्वामी अथवा प्रीतम मानकर भी ठाकुर जी की पूजा सेवा करता है। तो ये भक्त के भाव पर ही निर्भर करता है। हमारे ठाकुर जी तो भाव के ही भूखे हैं। उनको आप केले के छिलके खिला दीजिएगा, फिर चाहे 56 भोग लगा दीजिएगा, हमारे ठाकुर जी सिर्फ भक्त का भाव ही देखते हैं। भक्त का भाव तो बहुत ही सुंदर है। और किसी दिन हम ना नहा पाए, हमारा स्वास्थ्य अथवा हमारी कंडीशन ऐसी है, हम नहीं नहा पाए हैं और हमारे घर में दूसरा कोई और व्यक्ति भी नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? और शास्त्रों के अनुसार भगवान मानकर आप उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, तो आपको बिना नहाए ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं छूना है, ना ही हमें कोई भी भोग लगाना है। शास्त्र शास्त्र कहते हैं, बिना नहाए धोए हमारा शरीर जो है वो शुद्ध नहीं होता है, यानी पवित्र नहीं माना जाता है। अगर आप शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो आपको ठाकुर जी को बिना नहाए नहीं छूना है, यानी उनको भोग नहीं लगाना है, ना ही उनको जगाना है। और एक बड़े ही प्यारे भक्त का भाव अगर मैं आपको बताती हूँ, तो माता कर्मा बाई थी, वो बगैर स्नान किए अपने ठाकुर जी के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और भगवान प्रतिदिन पाने के लिए आते थे। और जब वहाँ से एक महात्मा संत ऋषि गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, ये तो बड़ा पाप करती हो, आप बिना नहाए ठाकुर जी के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती हो। तो माता कर्मा बाई को जैसे संत ऋषि ने उनको बताया कि स्नान करके ही हमें ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है, अगले दिन से उन्होंने वैसा ही किया। तो हुआ क्या, जब उन्होंने स्नान करके फिर सारा चौका वगैरह लगा करके, किचन साफ करके जब भोग पकाया, खिचड़ी पकाई और जगन्नाथ भगवान आकर बैठे, तो उन्होंने देखा कि अभी तक तो खिचड़ी पकी नहीं है और मंगला आरती का समय होता जा रहा है। तो ठाकुर जी बोले कि मैया, अगर इतनी देर में खिचड़ी का भोग लगाओगी तो इतनी देर में तो मेरे जाने का भी समय हो जाएगा, मैं कैसे खा पाऊंगा भोग प्रसाद। तो बोले, मैया जैसे तू करती थी वैसे ही कर, और तू स्नान वगैरह करके खिचड़ी मत बना। तो देखिए, ये एक भक्त का भाव है। माता कर्मा बाई के हाथ से बगैर स्नान किए भी उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। तो अब हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं भक्ति भाव की और प्रेम की। तो प्रेम की कोई विशेषता नहीं होती है, ठाकुर जी का तो प्रेम ही एक अपने आप में भक्ति है। जब एक भक्त उनकी सेवा प्रेम और भाव से करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे खुद भक्त पर रीझ जाते हैं। ठाकुर जी के प्रति हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा भाव ही भक्ति और सेवा कहलाता है। और अभी इन दिनों में बहुत अधिक सर्दी भी है, बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग माताएं होंगी जो ठाकुर जी की सेवा करती होंगी, तो उनके मन में ये भाव आता होगा कि मैं स्नान नहीं कर पाई हूँ, मेरे ठाकुर जी प्यारे भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको कैसे भोग लगाऊं, कैसे जगाऊं, कैसे सुलाऊं। तो देखिए, ये एक भक्त का भाव ही होता है जो ठाकुर जी की सेवा करने से नहीं रोक सकता। और आपकी स्थिति, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसी परिस्थिति में आपके घर में कोई नहीं है और कोई रिश्ता बनाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकती हैं, और आपके मन में सेवा का भाव आ रहा है, मेरे लाला भूखे हैं, प्यासे हैं, बैठे हुए हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा है, सोए हुए हैं, कैसे उठाऊं, कैसे सुलाऊं उनको, तो आप अपने ठाकुर जी को उस रिश्ते के अनुसार ठाकुर जी
जी की सेवा कर सकते हैं। और अगर आप ठाकुर जी को सिर्फ भगवान मानकर पूजा सेवा कर रहे हैं तो आपको कतई ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं छूना है। स्नान करके ही हमें ठाकुर जी को छूना है। जब हम कोई रिश्ता बनाकर ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हैं वो हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। फिर चाहे आप उनको पुत्र मानकर पूजा सेवा कर रहे हैं या घर का कोई भी सदस्य मानकर उनकी पूजा सेवा कर रहे हैं, तो ही आप उनको स्वच्छ भाव से, स्वच्छ मन से उनको छू सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। बशर्ते आपको उनको धूप दीप नहीं दिखानी है, आप चाहें तो स्नान करा सकते हैं। जैसा भाव भक्त का होता है। अब हमारे नन्हे मुन्ने से बालक हैं, हमारा कोई घर का बालक है छोटा सा, तो क्या उनको सर्दियों में प्रतिदिन स्नान कराएंगे? तो देखिए, आप अपने ठाकुर जी को आप अपने भाव के अनुसार, अगर आपका मन है कि आज बहुत अधिक सर्दी है, हमें ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना है, तो आप अपने भाव के अनुसार उस दिन स्नान नहीं कराइएगा। अगले दिन मौसम जब अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो आप अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। ये सारी जो सेवाएं हैं भाव पर ही डिपेंड करती हैं, सिर्फ हमारे ठाकुर जी की। तो अपने ठाकुर जी से कोई प्यारा सा रिश्ता ज़रूर बनाइएगा और उनका प्यारा सा नाम रखिएगा। ऐसा ना हो कि समय समय पर वो रिश्ता बदलता रहे। आपने जो एक रिश्ता बनाया है उस रिश्ते पर आपको अटूट रहना है, उसी पर कायम रहना है। एक प्यारा सा रिश्ता बनाकर उसी रिश्ते पर आप अटल रहिएगा। वैसे तो आप चाहें जो भी रिश्ता बना लीजिएगा, रहेंगे तो हमारे वो श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप ही। मेरा आपसे यही कहना है, अगर आपको कोई परेशानी होती है, पहली बात तो ठाकुर जी की कृपा इतनी होती है, जब आप उनकी सेवा करते हैं तो कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकती है। अगर आपके ठाकुर जी सोए हुए हैं तो उन्हें सोने दें और उनके पास खाने पीने का कुछ सामान व्यवस्थित कर दीजिएगा। जैसे आपका पीरियड्स आने वाले हैं, उन दिनों के लिए आप पहले ही व्यवस्था करके रखें। कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर रख लीजिएगा जिससे आप अपने ठाकुर जी को उन दिनों में भोग प्रसाद दे सकें, जिससे आपके ठाकुर जी को जब भी भूख लगे वो खा सकें। और आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, उस परिस्थिति के लिए ठाकुर जी के पास एक गौ माता बछड़े के साथ में जरूर से उनके पास में विराजमान करें, जिससे आपकी गैर हाजिरी में, यानी जब आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, घर से कुछ घंटों के लिए बाहर जाना हो या पीरियड्स के दिनों हो, तो उन दिनों के लिए आप अपने घर में गाय माता को ज़रूर से विराजमान करें। और आप चाहें तो उन दिनों के लिए गौ माता के साथ साथ अष्ट सखियाँ भी विराजमान कर सकते हैं। कहा जाता है गौ माता भी बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखती हैं जैसे यशोदा माँ रखती थीं, और साथ ही अष्ट सखियाँ भी हमारी गैर हाजिरी में उसी प्रकार उनका ख्याल रखेंगी। तो आप ये 2 कार्य जरूर कीजिएगा। ऐसा करने पर आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपकी सेवा भी पूर्ण मानी जाएगी और आपके ठाकुर जी भी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। वैसे हमारे ठाकुर जी प्रेम और भाव के ही भूखे होते हैं, और आप चाहें तो उस परिस्थिति में आप ठाकुर जी की मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। मानसिक सेवा कैसे की जाती है, यानी कैसे करनी चाहिए? मानसिक सेवा का अर्थ है मन से की गई सेवा मानसिक सेवा कहलाती है। फिर आप चाहे कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप मन से अपने ठाकुर जी की सारी सेवा कर सकते हैं। वह मानसिक सेवा कहलाती है और पूर्ण सेवा होती है, और हमारे ठाकुर जी वो सेवा स्वीकार भी करते हैं। वैसे तो आप प्रेम और भाव से जब भी ठाकुर जी के सामने एक बार जाकर भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो वो हमारे ठाकुर जी उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने दयालु और कृपालु हैं, बस अपने भक्त को देखकर ही वो खुश हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और साथ ही ठाकुर जी की सेवा में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।